नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के बाद उस पे कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। और आज हम बात करेंगे यूट्रस फाइब्राइड के बारे में। यूट्रस फाइब्राइड को हम यूट्राइन फाइब्राइड भी कह सकते हैं, या इसे गर्भाशय की गांठ भी कह सकते हैं, या इसे हम ट्यूमर या रसोली भी कह सकते हैं। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और पहले हम समझेंगे कि यूट्रस क्या होता है। यूट्रस के साथ दो ओवरीज अटैच होती हैं, और जिन ओवरीज मतलब अंडे दानी का काम होता है कि अंडे प्रोड्यूस करना, या ओवरीज का काम होता है कि अंडे प्रोड्यूस करना, जो फ्लोपियन ट्यूब्स के रास्ते से यूट्रस में आ जाते हैं। और यूट्रस का दूसरा काम होता है जो मंथली साइकिल, जो लेडीज में जो 12 साल की उम्र से लेके जो 45 साल की उम्र तक रहता है, वो यूट्रस में ही होता है। और तीसरा जो मेन प्रोसेस होता है, जो यूट्रस का फंक्शन होता है कि जो कंसीविंग में, आफ्टर मैरिज कंसीविंग में जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, या फीटस से लेके 9 मंथ तक जो जर्नी होती है बच्चे की, वो यूट्रस में ही होती है। यूट्रस फाइब्राइड क्या होता है? जब यूट्रस की लाइनिंग में कुछ मास टाइप या फाइबर टाइप गांठ बन जाए तो उसे हम यूट्रस फाइब्राइड या गर्भाशय की गांठ से कह सकते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? ये मेनली इसका मेन कारण है कि लेडीज में जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 12 साल से लेके 45 साल तक होती है, इनमें जो मेंसेस आते हैं या जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिसके कारण कि यूट्रस फाइब्राइड बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अब हम जानेंगे कि यूट्रस फाइब्राइड का ये जो गांठ होती है, इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। इसका साइज दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका साइज एक मटर के दाने से लेके 1 किलो या 2 किलो तक भी हो सकता है। और अब हम जानेंगे कि ये किन कारणों करके होता है, या इसके क्या कोज हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला कोज हमने देखा है कि ये जेनेटिक कोज होता है। अगर किसी लेडीज में उसकी माता को या उसकी सिस्टर को यूट्रस फाइब्राइड या रसोली की प्रॉब्लम हो, तो उन लेडीज में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और नंबर 2 कारण है हार्मोनल डिस्टरबेंस। हार्मोन इनबैलेंस या हार्मोनल डिस्टरबेंस उस केसेस में होता है दोस्तों, जिस केसेस में लेडीज ज़्यादा हार्मोन्स लेती हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, या अबॉर्शन पिल्स लेती हैं, या हार्मोन्स आगे पीछे मेंसेस करने के लिए लेती हैं। तो उस केसेस में उनमें जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, इस कारण भी गर्भाशय की गांठ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ केसेस में जो मेल हार्मोन्स होते हैं उन लेडीज में ज़्यादा हो जाएं, उस केसेस में भी यूट्रस फाइब्राइड के काफ़ी चांसेस होते हैं। और नंबर 2 है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है लेडीज में यूट्रस फाइब्राइड का। और ओबेसिटी किसी भी कारण करके हो सकती है, उनमें मतलब खाने पीने के करके भी हो सकती है, या हेरिडिटी करके भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि उनमें कई लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या हाइपोथायराइड करके जिन लेडीज में मेंसेस इरेगुलर हो जाएं, उनमें भी थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसके कारण कि यूट्रस फाइब्राइड बन जाते हैं या गर्भाशय की गांठ। क्या क्या सिम्टम होते हैं जो जब कि पेनफुल मेंसेस, जिन लेडीज को पेनफुल मेंसेस होते हो, या मेंसेस के टाइम पे बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन होती हो, तो उन लेडीज में एक ये मेन सिम्टम होता है यूट्रस फाइब्राइड का। और नंबर 2 जो सिम्टम होता है हैवी ब्लीडिंग जिन लेडीज में होती हो, या ब्लीडिंग के टाइम पे एक जब मेंसेस आते हैं तो एक मेंसेस खत्म होते हैं और दूसरे मेंसेस लगातार आ जाते हैं, और एक मेंसेस के बाद दूसरे मेंसेस आ जाएं, उस केसेस में भी ये चांसेस होते हैं यूट्रस फाइब्राइड के। और कुछ लेडीज में ये देखा गया है कि ये जो इनफर्टिलिटी, ये एक मेन कारण होता है यूट्रस फाइब्राइड का। मतलब उनमें जो यूट्रस फाइब्राइड होते हैं उनके कारण उनमें जो कंसीविंग नहीं होती या एग प्रोड्यूस नहीं होता,
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, यूट्रस फाइब्राइड जो इनफर्टिलिटी उन लेडीज में जो क्रिएट हो जाती है। और अगला कारण है जिन लेडीज में यूरिन फ्रीक्वेंटली आता हो, और उन लेडीज को भी अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए कि कहीं यूट्रस फाइब्राइड तो नहीं है। और जिन लेडीज में मतलब बैक पेन या कमर दर्द वगैरह ज्यादा होती हो, तो उन लेडीज को भी थोड़ा सा चेक करवा लेना चाहिए कि यूट्रस फाइब्राइड तो नहीं है। और अब हम जानेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसका जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट है दोस्तों, उसमें तो सिर्फ सर्जरी है, और होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है दोस्तों। और होम्योपैथी में बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है। होम्योपैथी में नंबर वन जो मेडिसिन है फ्रैक्शनस क्यू। फ्रैक्शनस क्यू जो जिन लेडीज में हैवी ब्लीडिंग होती हो, या यूट्रस फाइब्राइड करके उनमें पेनफुल मेंसेस होते हो, उनमें ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसमें 20-20 बूंदे वो 2 महीने तक सुबह शाम ले सकती हैं दोस्तों। और दूसरी जो मेडिसिन है ओरोम्यूर नेट 3x, इसकी भी ये एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है उन लेडीज में जिनको ज्यादा स्ट्रेस करके या जिनको डिप्रेशन करके ये प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो ओरोम्यूर नेट 3x की 4-4 गोली 2 टाइम 2 महीने तक ले सकती हैं दोस्तों। और अगली जो मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब 30। कलकेरिया कार्ब 30 उन लेडीज के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो थोड़ा सा ओबेज या ओबेसिटी जिनमें बहुत ज्यादा हो, या हाइपोथायराइडिज्म करके उनमें ओबेसिटी आ जाए, तो वो इसकी 2-2 बूंदे 2 महीने तक ले सकती हैं। और अगली मेडिसिन है हेमोलिस 30। हेमोलिस 30 अगर यूट्रस फाइब्राइड करके ज्यादा ब्लीडिंग होती हो, तो उन केसेस में ये हेमोलिस 30 की 2-2 बूंदे 2 टाइम 1 महीने तक वो लेडीज ले सकती हैं दोस्तों। और अगर हम उन लेडीज को ये मेडिसिन 2 या 3 महीने तक कंटिन्यूसली देते हैं, तो काफी हद तक यूट्रस फाइब्राइड को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।